आज क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना एक फैशन सा हो गया है। बिटकॉइन जैसी दो चार जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अलावा शायद ही हमें नाम पता होंगे, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में आज 5,800 से ज़्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसमें से जो हाई रेट रिटर्न है, जो आपको दिखाया जाता है कि पहले ये $1 का था, अब इसकी कीमत 10,000, 12,000, 15,000 से भी ज़्यादा हो गई है, वो क्रिप्टो करेंसीज सिर्फ 2% ही हैं इन 5,800 में से। 98% क्रिप्टो करेंसीज आपको लो रिटर्न देती हैं, जैसे कोई भी एक सरकारी बैंक दे रहा हो या एक प्राइवेट बैंक दे रहा हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इनको प्रोजेक्ट इस तरीके से किया जाता है, वो जो एक दो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं कि ये हाई रेट रिटर्न देती हैं और इससे रातों रात अमीर बना जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के बारे में कम बात करेंगे। जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो इन पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, और दबे आवाजों में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास हैं, उन्होंने दबे शब्दों में क्लियरली एक बात बता दी है कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इनसे आने वाले समय में एक बड़ी दिक्कत होने वाली है और शायद हम उसके लिए तैयार न हों। यहां पर मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में बहुत फर्क है। सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लागू नहीं कर रही है और उन्हें बैन करने की बात कर रही है, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी बात सरकार ने डिजिटल करेंसी के लिए, किसी भी देश की सरकार ने डिजिटल करेंसी के लिए नहीं की है। और डिजिटल करेंसी इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन जो सरकार कह रही है, इज अ पार्ट ऑफ चेंज जो सरकार लाना चाह रही है, और सरकार खुद डिजिटल करेंसी को लेकर आ रही है। तो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में ये बहुत बड़ा फर्क है। हो सकता है सरकार कभी भी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज ना करे, उसे रेगुलराइज ना करे, और वो ये कहती है कि प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, इन क्रिप्टो करेंसीज की वजह ये इसलिए हम रेगुलराइज नहीं करते क्योंकि इन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो आप समझिए कि आपके पैसे को सरकार अपने पास रख कर ये कहती है कि हमारा उस पर कंट्रोल है। अगर वो चोरी होता है, अगर वो कहीं डूब जाता है जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम आपको पैसे देंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब मेरा पैसा आपके पास रखा हुआ है और मैं समझ रहा हूं कि वो सुरक्षित है। होने को कुछ भी हो सकता है। कल को जो दूसरा व्यक्ति जिसके पास आपका पैसा रखा हुआ है, अगर उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिए, डूब गया, और बहुत ऐसे देशों में ऐसा हुआ है कि लोगों का पैसा डूबा है और फिर सरकार ने उन्हें उससे काफी कम पैसा दिया। आपका पैसा सिर्फ वही है जो आपके पास है। आपके पास जो फिजिकल कैश है, जो फिजिकली अवेलेबल है, वही आपका पैसा। हमें अक्सर इन चीज़ों की वैल्यू पता नहीं होती, क्योंकि जब तक ये हमारे पास होती है तब तक हम उस चीज़ की वैल्यू कम ही रखते हैं। लेकिन जिस दिन वो हमारी जेब से निकलना शुरू हो गया है और मोबाइल में आना शुरू हो गया, और धीरे धीरे जब वो डिजिटली जाएगा, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आपके पैसे पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। और यहाँ पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने साफ कह दिया है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस है वो क्रिप्टो करेंसीज की वजह से आएगा। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ी बात है जो आरबीआई गवर्नर ने कही है, और शायद जिसको लेकर आपको कम से कम सचेत तो हो ही जाना चाहिए अगर आप इसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। आए दिन हम कोई ना कोई केस ऐसा सुनते हैं जो साइबर क्राइम का, डिजिटल क्राइम का, जिसमें हर रोज वो हदें पार कर रहे हैं। पहले ये होता था कि आपके पास कॉल आएगा, आप ओटीपी बताइए, और उस ओटीपी से जो है बताने से आपके अकाउंट से पैसे उड़ते थे। अभी हाल ही में 10 दिन पहले एक केस आया है जब सिर्फ एक मिस कॉल आई थी, मिस कॉल आने से पैसे उड़े हैं अकाउंट से। अब आप सोच सकते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, और ये हो कैसे सकता है। यही साइबर क्राइम है, यही डिजिटल क्राइम है, और ये लगातार हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जमतारा सीरीज हम सभी ने देखी है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अब वो आइडियाज भी पुराने हो गए। जैसा मैंने कहा कि एक मिस कॉल देकर भी पैसे उड़ाए जाते हैं। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि अगर आपके मोबाइल फोन में एनी डेस्क, मतलब एक एप्लीकेशन होती है जिससे आप दूर कहीं पर भी बैठे हैं तो वो व्यक्ति आपकी स्क्रीन को चला सकता है, वो मोबाइल की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो।
अगर वो मोबाइल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है तो भी आपके फ़ोन से ठगी हो सकती है, आपके फ़ोन का जो डेटा है वो कॉपी हो सकता है और वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। तो रह क्या गया, प्राइवेसी क्या रहेगी। और यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की ये जो बात, हालांकि इसमें क्लियर कट है सरकार का कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को नहीं चलने देंगे, लेकिन डिजिटल करेंसीज को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, सरकार ये कह रही है हम क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं, और वो जो लोगों के पैसे हैं वो डूब सकते हैं इन क्रिप्टो करेंसीज में। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में फर्क कितना है। हमने देखा कि बिटकॉइन एफटीएक्स का जो था, मिलियनर थे वो मालिक, और उस मालिक का रातों रात दिवालिया हुआ था। उसका पैसा क्रिप्टो करेंसी में था, ठीक है, वो फेल हो गई, या हम ये कहते हैं कि वो कोलैप्स हो गई और वो रातों रात वो बिलियनर रोड पर आ गया। और डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में कितना है, ये इतना ही है कि आपका पैसा किसी और के पास रखा हुआ है, वो चोरी भी हो सकता है, वो लेकर भी भाग सकता है, वो उस पैसे का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, और हो सकता है कल को ये बोल दे कि देश के हालात इतने खराब है, बाहर कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, हम उन चीजों में पैसा लगा रहे हैं, अभी हम आपको जो आपके 1 लाख रुपए हमारे पास रखे हुए हैं उसमें से 10,000 ही आपको दे सकते हैं। आपको बेशक किसी की भी जरूरत हो, कितनी ही जरूरत हो, आपके घर में कोई शादी है, कोई बीमार है, या कुछ सामान लेकर आना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या कोई भी और जरूरत हो, कहने का मतलब ये है कि आपके पैसे पर आपका कंट्रोल नहीं है। और ये एक कॉमन चीज है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में। हालांकि सरकार ये कहती है कि आप जब चाहिए अपने पैसे लीजिए और ये आपका ही पैसा है, लेकिन बात यहाँ पर, जैसा मैंने पहले कहा, कि जो फिजिकल कैश होता है हमारे पास सिर्फ वही होता है। और अगर हमें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है, इतना तो तय है कि सरकार इसको रेगुलराइज नहीं करने वाली है क्रिप्टो करेंसीज को। हो सकता है धीरे धीरे आने वाले समय में वो कुछ को लेकर आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप लाखों रुपए इसमें लगा रहे हैं, अभी के लिए लगा रहे हैं, तो वो समझदारी वाली बात नहीं है। इससे ज्यादा आप कहीं पर भी पैसा लगा सकते हैं जो आजकल चला हुआ है। मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हमें उस ट्रेंड की तरफ जाना चाहिए जो लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आजकल SIPs और ये जो है पैसा, वो क्रिप्टो करेंसीज के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, उनके मुकाबले ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर उससे भी बेहतर ऑप्शन हमारे पास है तो वो है हमारी फिजिकल सेविंग्स। अगर हम वो करेंगे तो वो हमारे ज़्यादा काम आएगी। और आने वाले समय में ये जो RBI गवर्नर ने भी स्टेटमेंट दिया है, शक्तिकांता दास ने, कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो क्रिप्टो करेंसीज की वजह से होने वाला है, शायद उससे भी हम बचे रहें और उसका प्रभाव हम पर, उसका इफेक्ट हम पर ना पड़े। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।